Good morning, dear students. I am going to discuss you classification of element and periodicity of properties. In my previous lecture, I have discussed about atomic radius, covalent radius, van der Waals radius, metallic or crystal radius. Then after variation of atomic radii in the periodic table in group. Then after I have discussed to you ionic radius, covalent radius of anion, why radius of anion is larger than that of parent atom, isoelectronic ions. Today's topic is ionization enthalpy. आज हम जानेंगे आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है. Ionization enthalpy of an element may be defined as the amount of energy required to remove the most loosely bound electron from its isolated gaseous atom in a ground state. मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन को उसकी कक्षा से हटाने के लिए जो ऊर्जा लगती है, जो ऊर्जा रिक्वायर करती है, उसको हम आयोनाइजेशन एंथैल्पी कहते हैं. Ionization enthalpy is very important property which gives us an idea about tendency of an atom to form gaseous positive ion. यह बहुत महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी होती है जो कि हमें आइडिया देती है कि कोई गैसियस एटम गैसियस पॉजिटिव आयन कैसे बनाता है. इसकी यूनिट की बात कर लें तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज एक्सप्रेस्ड either in terms of electron volt per atom या किलोजूल पर मोल ऑफ एटम. आपको हम बता दें 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम इक्वल टू होता है 96.49 किलोजूल पर मोल. क्लियर हुआ. अब इसको एक्सप्रेस करते हैं डेल्टा एच से. आयोनाइजेशन एंथैल्पी को हम डेल्टा एच से एक्सप्रेस करते हैं. अब जानते हैं सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पी. वंस द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन हैज़ रिमूव्ड फ्रॉम गैसियस एटम, एक बार अगर हम गैसियस एटम से एक इलेक्ट्रॉन हटा लेते हैं, इट इज़ पॉसिबल टू रिमूव सेकंड एंड थर्ड एंड सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन. फिर यह संभव हो जाता है कि दूसरे, तीसरे, चौथे इलेक्ट्रॉन को हटा पाना, और हटाकर हम क्या बन जाएगा, वो पॉजिटिव आयन बनेगा वन आफ्टर अदर. एग्जाम्पल के लिए सपोज करिए जैसे कोई एक एटम है ए, गैसियस फेज में है. कोई एटम है ए, आयोनाइजेशन एंथैल्पी समझ रहे हो, ए एटम है गैसियस फेज में जी. इससे आप इलेक्ट्रॉन हटाना चाह रहे हैं. इलेक्ट्रॉन हटाएंगे तो क्या बनेगा, ए पॉजिटिव बनेगा. इलेक्ट्रॉन जब रिमूव होता है तो पॉजिटिव चार्ज आता है, प्लस इलेक्ट्रॉन हटा रहे हैं आप तो डेल्टा एच कहेंगे. डेल्टा एच, क्योंकि डेल्टा इसलिए कि चेंज इन एनर्जी, एच फॉर एंथैल्पी, इक्वल टू हो जाएगा आपका डेल्टा I1H1. सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पी समझ रहे हैं, ठीक है. ये इस गैसियस एटम से आपने एक इलेक्ट्रॉन हटाया तो ये क्या बना, कैटायन बना. ए पॉजिटिव चार्ज आया इसमें, तो इलेक्ट्रॉन हटा तो जो आयोनाइजेशन ऊर्जा के मान में जो परिवर्तन आया, जिसको हम डेल्टा कह रहे हैं, तो उसकी वैल्यू आई डेल्टा IH1. ठीक हो गया. अब इसमें से आप इलेक्ट्रॉन हटा रहे हैं, किसमें से, गैसियस आयन में से इलेक्ट्रॉन हटा रहे हैं. ए प्लस लिखोगे, ए प्लस आयन है ना, ये ए प्लस किस अवस्था में, गैसियस अवस्था में है. इलेक्ट्रॉन हटा रहे हैं तो इस पर चार्ज क्या आ जाएगा, 2 यूनिट आ जाएगा चार्ज. ए 2 प्लस गैसियस अवस्था में है ये, प्लस इलेक्ट्रॉन इसमें से हटाया आपने, तो डेल्टा एच की जो वैल्यू आई, डेल्टा एच कहोगे इसको, डेल्टा एच माने चेंज इन एनर्जी, तो ये इक्वल हो जाएगा डेल्टा IH2. ठीक है. अब
इसको हम क्या कहते हैं, यूनी पॉजिटिव आयन कहते हैं, यूनी पॉजिटिव आयन। क्यों कहते हैं, यूनी माने एक, 1 यूनिट पॉजिटिव आयन हुआ ये। अब क्या बना, A2, ये डाई पॉजिटिव है। अब A2 में से भी आप इलेक्ट्रॉन हटा सकते हो। A2 ये भी गैसियस अवस्था में है, इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हो, एक इलेक्ट्रॉन और रिमूव किया आपने, 3 यूनिट पॉजिटिव चार्ज आया, गैसियस अवस्था में है ना, प्लस इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हैं आप, डेल्टा H कहोगे इसको, डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा IH3। तो डेल्टा the amount of energy required to remove most loosely bound electron from unipositive, ये क्या है, डाई पॉजिटिव है, डाई पॉजिटिव, यूनी पॉजिटिव, डाई पॉजिटिव, ट्राई पॉजिटिव, जो कि लिखा नहीं है मैंने, ऐसी हट जाएगा, हटा सकते हो आप इलेक्ट्रॉन। आयन ऑफ द एलिमेंट इन गैसियस स्टेट इज कॉल्ड सेकंड, थर्ड, fourth ionization enthalpy respectively. The second delta IH2, third delta IH3, fourth delta IH4, etc. ionization enthalpy are collectively known as successive ionization enthalpy। यहाँ पर आपको बता दें कि डेल्टा IH3 greater than delta IH2 greater than delta IH1। सबसे ज़्यादा वैल्यू किसकी आई, डेल्टा IH3 की। द वेरिएशन इन द वैल्यूज ऑफ सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी को हम इस ढंग से एक्सप्लेन कर सकते हैं, मतलब कि डेल्टा IH3 क्या है, ज़्यादा ऊर्जा है ये, मतलब थर्ड सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए ऊर्जा सबसे ज़्यादा लगेगी, इससे कम ऊर्जा इसमें से लगेगी, सबसे कम ऊर्जा लगेगी डेल्टा IH1 में। क्या मतलब है, मतलब यह है बच्चों, आफ्टर रिमूवल ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, पहले इलेक्ट्रॉन को हटाने पर द एटम चेंज इनटू मोनोपॉजिटिव, जिसको हम यूनिपॉजिटिव कह रहे हैं, मोनोपॉजिटिव आयन। इन द आयन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेज, आयन में क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन घट रहे हैं क्योंकि उसने लूज कर दिए हैं इलेक्ट्रॉन, बट न्यूक्लियर चार्ज क्या रहेगा, रिमेन सेम, न्यूक्लियर चार्ज सेम रहेगा एज द पेरेंट एटम, जैसा कि इसमें था न्यूक्लियर चार्ज, जितना भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज था उतना ही इनमें रहेगा, है ना। इसके परिणाम स्वरूप एज अ रिजल्ट ऑफ दिस इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पर इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पर इलेक्ट्रॉन क्या होगा, बढ़ेगा। रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन आर देयरफॉर हेल्ड मोर टाइटली बाय द न्यूक्लियस, जो बचे हुए इलेक्ट्रॉन हैं इसमें या फिर सक्सेसिव नीचे को, और उनमें क्या होगा, वो न्यूक्लियस के द्वारा और टाइटली बंधे रहेंगे। तो क्या होगा फिर, मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रिमूव सेकंड इलेक्ट्रॉन, इस इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए ज़्यादा ऊर्जा चाहिए, इससे ज़्यादा ऊर्जा इस वाले इलेक्ट्रॉन, यहाँ से ऊर्जा हटाने के लिए ज़्यादा ऊर्जा चाहिए। सिमिलरली रिमूवल ऑफ सेकंड इलेक्ट्रॉन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ डाइवेलेंट पॉजिटिव आयन, इसको डाइवेलेंट पॉजिटिव आयन भी कहते हैं हम, एंड इलेक्ट्रॉन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज फर्दर। दिस अकाउंट फॉर द progressive increase the value of successive ionization enthalpy, that is order is delta IH3 is greater than delta IH2 is greater than delta IH1. This is called successive ionization enthalpy. Clear? अब हम जानते हैं बात को कि फैक्टर्स ऑन विच आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिपेंड्स, ऐसे कौन से कारक हैं जिन पर आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिपेंड करती है। पहला तो बच्चों साइज ऑफ एटम है। द आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिपेंड ऑन डिस्टेंस बिटवीन द डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस।
इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच की दूरी पर निर्भर करेगा, है ना, जिसको हम साइज ऑफ एटम भी कहते हैं। अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन देम, है ना। जितना ज़्यादा न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी बढ़ेगी उतना ही क्या होगा, आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, कम होगी। मतलब साइज ऑफ एटम इंक्रीजेज, साइज क्या होगा, बढ़ेगा। द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन आर लेस टाइटली हेल्ड बाय न्यूक्लियस, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस का कंट्रोल, न्यूक्लियस का अट्रैक्टिव फोर्स उतना ज़्यादा नहीं लगेगा। देयरफॉर आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज विद इंक्रीज द एटॉमिक साइज, आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, घटेगी जैसे जैसे एटॉमिक साइज बढ़ेगा। एटॉमिक साइज बढ़ेगा तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, घटेगी। दूसरा है मैग्नीट्यूड ऑफ न्यूक्लियर चार्ज, है ना। विद इंक्रीज द न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, इट बिकम मोर डिफिकल्ट टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन एंड देयरफॉर आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेज। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी क्या होगी, बढ़ेगी, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन को और टाइटली न्यूक्लियस क्या करेगा, होल्ड करेगा, उसको वहाँ से इलेक्ट्रॉन हटाने के लिए ज़्यादा ऊर्जा लगेगी। स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन, इसको समझते हैं। स्क्रीनिंग इफेक्ट तो आप समझते हैं, है ना। इफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इनर सेल इज लार्ज द स्क्रीनिंग इफेक्ट विल बी लार्ज, इनर सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा है तो स्क्रीनिंग इफेक्ट भी ज़्यादा लगेगा, जिसके कारण एज अ रिजल्ट द अट्रैक्टिव इंटरेक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन विल बी लेस, दोनों के बीच में अट्रैक्टिव इंटरेक्शन कम होगा। परिणाम स्वरूप आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, घट जाएगी। पेनिट्रेशन इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगला पॉइंट है पेनिट्रेशन इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन। आप जानते हैं एस कहाँ होता है, एस ऑर्बिटल न्यूक्लियस के सबसे पास होता है, पी उससे बाहर होता है, डी उससे और बाहर होता है और एफ सबसे बाहर होता है। क्या मतलब है, मतलब यह है कि एस ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन हटाने के लिए ज़्यादा एनर्जी लगेगी, उससे कम पी ऑर्बिटल से, उससे कम डी से, सबसे कम एनर्जी लगेगी एफ ऑर्बिटल से। ये इसका क्या है, ऑर्डर है, पेनिट्रेशन इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन का ऑर्डर है। समझ में आ रही होंगी बातें। फिर लास्ट बचता है बच्चों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। नोबल गैसेज हैव स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, नोबल गैस का स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है एंड इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी हाईएस्ट होती है। एलिमेंट लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, हाफ फिल्ड होता है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हाफ फिल्ड होता है, तो इसमें इनकी भी आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, हाई होती है। और एलिमेंट जैसे बेरिलियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, इनमें सारे इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, पेयर्ड होते हैं। पेयर्ड इलेक्ट्रॉन में भी आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, हाई होगी। दिस इज अबाउट आयोनाइजेशन एंथैल्पी।